हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ममता और आज हम करेंगे चैप्टर 10 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस होते क्या हैं, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो देखें, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू वेरी डायरेक्टली इफ x अपॉन y इज इक्वल k कोई कांस्टेंट होता है और हमने अगर y डिवाइड में है, सेकंड दूसरी साइड हम भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x is equal ky where k is the constant of वेरिएशन। ठीक है, तो अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल से ही समझा देती हूँ। वैसे इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन होगा का किन क्वेश्चंस में होगा, जब एक वैल्यू इंक्रीज होगी और दूसरी भी इंक्रीज हो जाए, या एक डिक्रीज हो और दूसरी भी डिक्रीज हो जाए, तो हम डायरेक्ट वेरिएशन लगाते हैं जिसमें हम दोनों वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यू है तो भी हम ऐसा ही लिखेंगे, x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2। ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हम एक्सरसाइज करते हैं पहले। ये देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ ये आपके ट्रू और फॉल्स है। इफ़ इंक्रीज इन x कॉजेज इंक्रीज इन y देन x एंड y आर सेड टू वेरी डायरेक्टली। देखिए, अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ जाता है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं, आपको यही बताना है। अगर डायरेक्ट है, ये कह रहे हैं हाँ है, तो ट्रू लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड है मेरे पास, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू वेरी डायरेक्टली इफ x इज इक्वल ky। तो ये तो मैंने आपको बताया भी था अभी, ठीक है, कि हमारे पास डायरेक्ट में क्या होता है, x अपॉन y इज इक्वल k होता है। तो अगर मेरे पास x ऐसी कोई फॉर्म है तो मैं उसको ऐसा लिख सकती हूँ, y यहाँ डिवाइड में, सेकेंड साइड दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो ये भी आपका ट्रू है। इफ़ टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी डायरेक्टली, तो y1 एंड y2 आर द टू वैल्यूज ऑफ y कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज x1 एंड x2। देखो, x अपॉन y है, अगर डायरेक्टली होगा तो x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2, ये बीच में इक्वल हम साइन लगा देते हैं। अगर तीन क्वांटिटी होती, 3 होती, तो हम x3 अपॉन y3 लिख देते इक्वल में करके। अगर ऐसा है तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो x1 के साथ y2 आता है और x2 के साथ y1 आता है। लेकिन यहाँ देखिए, x1 और y1 है, तो ये क्या हो गया, x1 y2 x2 y1। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इन द गिवन टेबल x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट है तो ये सारे इक्वल होने चाहिए। कैसे इक्वल होने चाहिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने 6 को 4 से डिवाइड किया, 14 को 12 से किया, क्योंकि x बाई वाई है ना। अब इनको अगर मैं सिंपल करूँ तो सारे इक्वल होने चाहिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ये तो 3/2 है, ये 7/6 है। आगे तो हमें करके देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही अनइक्वल हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मोर मैन एट वर्क मीन्स लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ज़्यादा आदमी चाहिए काम को करने के लिए, ठीक है। अगर हमने ज़्यादा आदमी लगाए हैं तो काम कम दिनों में पूरा होगा, ठीक है। अब जैसे आप ये मान के चलें कि 2 वर्कर हैं, ठीक है, एक हाउस को पेंट करते हैं 4 डेज़ में, ठीक है, एक हाउस को पेंट करते हैं 4 डेज़ में। अगर मैंने वर्कर्स यहाँ बढ़ा दिए, 4 वर्कर कर दिए, तो क्या वो ज़्यादा दिन लगाएंगे हाउस को पेंट करने में? नहीं, वो तो क्या करेंगे, कम दिन लगाएंगे। यहाँ तो मैंने इंक्रीज कर दिया, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये इनडायरेक्ट इनवर्स का एग्जाम्पल होता है। तो ये आपका डायरेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको कोई भी एक पार्ट करवा देती हूँ, ठीक है, और मैं सेकंड पार्ट करवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है डेसिमल है तो थोड़ा डिफरेंट वे से होगा। ऐसा कुछ नहीं है, डेसिमल को हम हटा देंगे, ठीक है, अपॉन में 10 कर देंगे, तो उसी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन तो वैसे ही होना है। यहाँ पे आपका 10, ये 6.6। तो देखो, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि आप इन दो वैल्यू को x अपॉन वाई करें तो नेक्स्ट में भी x अपॉन वाई ही आ जाए। यहाँ पे आपकी वैल्यू मिस है तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अभी क्या है कि मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जिसकी वैल्यू निकालनी है ना वो नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ऊपर भेज देते हैं, यहाँ साइड चेंज करके।
अब जिसकी वैल्यू निकालनी है वो अकेला होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा है तो इसकी भी साइड चेंज कर दो। चेंज करोगे तो आप 9 ऊपर आ जाएगा और 1.5 नीचे। जब आप इसका डेसिमल हटाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आ गया 30। तो आप 30 यहाँ लिख देंगे। आप नेक्स्ट भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैसे निकाल सकते हैं, अब आप इसको भी ले सकते हैं। अगर कोई डेसिमल को लेने से प्रॉब्लम आ रही है ना आपको बार बार, तो आप नेक्स्ट में इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब वैल्यू निकालनी है इसकी, तो 42 को भेज दीजिए, 42 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42, कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को लेके नेक्स्ट निकाल सकते हैं, फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं। आपकी ये आप देख लेंगे, आपको जैसा सुटेबल लगे वैसा आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि आप क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं करेंगे कि 10.1 है तो डायरेक्ट है, 10.2 है तो आपकी इनडायरेक्ट है या इनवर्स है। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन से, क्योंकि एग्जाम में कभी भी नहीं लिखा था कि 10.1 से क्वेश्चन है, 10.2 से क्वेश्चन है। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। पहचानेंगे कैसे, देखिए, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। एक मशीन है, ठीक है, फैक्ट्री में, वो 840 बॉटल्स को 6 आवर्स में फिल करती है। अब मशीन है, थोड़े टाइम अगर हम उस मशीन को चलाएंगे तो थोड़ी बोतल फिल होंगी, ज़्यादा टाइम चला देंगे तो ज़्यादा, मतलब इंक्रीज़ करेंगे टाइम को तो बोतल भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, डिक्रीज़ करेंगे टाइम को तो बोतल भी डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इंक्रीज़ करे तो इंक्रीज़, डिक्रीज़ करे तो डिक्रीज़, ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है। हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल होंगी, तो 5 आवर्स में कम बोतल फिल होंगी। देखो टेबल बनानी है, चाहे डायरेक्ट का हो चाहे इनडायरेक्ट का हो, बनानी है आपको टेबल ही है। यहाँ पे बोटल्स की बात हो रही है, आप लिख लेंगे बोटल्स। फिर बात हो रही है टाइम की। एक बात और ध्यान रखने लायक है, जो टाइम आप लेंगे ना, यहाँ पे जो भी टाइम आपको दिया हुआ वो, ये 5 आवर्स है, यहाँ 6 आवर्स है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ये मिनट में और ये आवर्स में है। अगर ऐसा होगा तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और दोनों की सेम यूनिट ही करनी पड़ेगी। 840 बोटल्स हैं, कितने आवर्स में फिल होती हैं, 6 में, तो 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल होंगी, हमने मान लिया कि x बोतल फिल होंगी। अब कम अगर टाइम है तो कम ही बोतल फिल होंगी, ये हमें पता है। तो ये डायरेक्ट का है, डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये एक्स्ट्रा है, आप क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 0 मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 7, 700 बोटल्स आ गई हैं, ठीक है। 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल होंगी, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम। देखो, अगर थोड़ी शीट होती है तो उनका वेट कम होता है, शीट को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल किसका है, डायरेक्ट का है, ठीक है। सबसे पहले तो ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, इसको हम किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 2.5 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 2000, और 1.5 हाफ में 1/2 में कितने होते हैं, 500, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 2500 ग्राम। अब टेबल बनाएं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे शीट्स, फिर लिखेंगे वेट। शीट्स 12 थी तो 40 ग्राम वेट था। अब वेट 2500 है तो शीट कितनी होंगी, ज़्यादा वेट है तो शीट भी ज़्यादा होंगी। डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, और डायरेक्ट में हम ऐसे करते हैं डिवाइड, और इनडायरेक्ट का आएगा जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे, ठीक है। इन जो ये डिवाइड लिखे ना, इनको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ये 2500 की आप साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। काट लीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया 750। 750 शीट्स का वेट कितना होगा, 2.5 kg या 2500 ग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर्स हाई कास्ट ए शेडो ऑफ 10 मीटर्स, फाइंड द वेट ऑफ ए ट्री दैट
फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री दैट कास्ट ए शेडो 15 मीटर्स अंडर सिमिलर कंडीशन। देखो जो लंबा पोल होगा ना, बड़ा पोल होगा तो उसकी शेडो भी बड़ी आएगी, पोल छोटा होगा तो शेडो भी छोटी होगी। सेम इसी तरीके से अगर पेड़ बड़ा होगा तो शेडो बड़ी होगी, पेड़ छोटा होगा तो शेडो छोटी होगी। इट मीन्स ये तो डायरेक्ट का एग्जाम्पल है। अब डायरेक्ट के एग्जाम्पल हो चाहे इनडायरेक्ट के हो, सबसे पहले तो हमें क्या करनी है, टेबल बनानी है। टेबल बना लीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे पोल, यहाँ पे शेडो। तो पोल है आपका 14 मीटर का जिसकी शेडो है 10। अब शेडो अगर 15 मीटर हो तो आपको ये वाली हाइट बतानी है कितनी होगी। आप मान लीजिए x, अब शेडो ज़्यादा है तो हाइट भी ज़्यादा होगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट का है। ये एक्स्ट्रा है, वैल्यू इसकी निकालनी है, साइड चेंज कर दीजिए। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सेम यही क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी आप खुद कर लेंगे, उससे अगला मैं करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ए कार इज ट्रैवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रैवल इन 17 मिनट्स। देखो अब ये क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 आवर में क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। ठीक है। अब 1 आवर दिया हुआ है, यहाँ मिनट दी हुई है, तो हम 1 आवर को चेंज करेंगे। 1 आवर की जगह हम लिखेंगे 60 मिनट्स। तो मतलब 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को 60 मिनट में कवर किया जाता है। ठीक है। तो 17 मिनट में कितनी, देखो बेटा अगर ज़्यादा टाइम हमें दिया जाएगा तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, थोड़ा टाइम दिया जाएगा तो थोड़ी डिस्टेंस, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, डायरेक्ट का हो गया। तो आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे। यहाँ पे है डिस्टेंस, फिर है आपका टाइम। डिस्टेंस थी 60 किलोमीटर जो 1 आवर में आपने कवर की, तो 60 मिनट लिखेंगे। ठीक है। अब 17 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, तो हम इसको लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप 17 को साइड चेंज कर दें, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है। 60 60 कैंसिल, ये 17 बच गया 17 किलोमीटर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, आप इफ़ द वेट ऑफ 8 शीट्स ऑफ पेपर बी 10 ग्राम, हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर विल वेट 1.5 kg। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया है, तो आप ये खुद करेंगे। आप करेंगे क्या, सिर्फ 1.5 kg को क्या चेंज करेंगे, ग्राम में कर लेंगे। ये 1000, ये 500, 1500 ग्राम आ जाएगा। ये नेक्स्ट देखें, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेड ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये वाला जो क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन को या तो मीटर में बना लेंगे या सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो पहले ही हम लिख देते हैं कि जहाँ जहाँ यूज होगा ना 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, वहाँ हम लिखेंगे 560 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, 5 मीटर 1 मीटर में होते हैं, 100 सेंटीमीटर तो 5 मीटर में हो गए, 500 सेंटीमीटर 500 और 60 560। ठीक है। और 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की जगह 320 सेंटीमीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर की जगह 1050। इसको आप ऐसा मत लिख देना। ठीक है। ये आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1000 ही है सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आप टेबल बनाएंगे, वही है पोल और शेडो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, ये आपकी जो हाइट है वो पोल की है, ये शेडो की है। तो पोल है 560, शेडो है 320। नेक्स्ट आप फर्स्ट पार्ट पढ़ें, लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। अब ये पोल है और शेडो आपको निकालनी है। पोल कितना है, शेडो आपको निकालनी है। पोल अगर बड़ा होगा तो शेडो भी बड़ी हो जाएगी, डायरेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क एक्स भी लिख सकते हैं। तो एक्स आप साइड चेंज करेंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर होना चाहिए, तो इधर आ जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए इधर, तो इनकी साइड चेंज करोगे तो 320 ऊपर, 560 नीचे, 0, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 0 0 0 600 सेंटीमीटर आएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं, टेबल सेम बनेगी। ठीक है। यहाँ पोल रहेगा, यहाँ शेडो, और फर्स्ट आप सेम ही लिखेंगे,
यहाँ पे 560, यहाँ पे 320। अब आप पढ़ लें दूसरा क्या है, हाइट ऑफ पोल। अब आपको पोल की हाइट निकालनी है, विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर। 5 मीटर को हम क्या लिख देंगे, 500 सेंटीमीटर। ये शेडो है आपकी, तो ये क्या था हमारे पास, ये अगर आपकी शेडो ज़्यादा है, ठीक है, शेडो ज़्यादा है तो पोल की हाइट भी ज़्यादा होगी। तो ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। और अब ये 500 एक्स्ट्रा है, साइड चेंज कर देंगे। आप देखें 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 जा 35, 875। ये सेंटीमीटर आया, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8.75 भी लिख सकते हैं, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है अभी, तो आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे।